सत्य, ईमानदारी और निरंतरता के सिद्धांतों पर आधारित स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो के रूप में साझा करने के लिए लाइक, कमेंट और शेयर करें। थाईलैंड की प्रधानमंत्री पेटोंगटान शिनावात्रा को संवैधानिक न्यायालय ने निलंबित कर दिया है। पूर्व कंबोडियाई नेता हुन सेन के साथ लीक हुई टेलीफोन वार्ता के बाद शिनवात्रा पर इस्तीफा देने का दबाव था। यह बोइंग का सबसे आधुनिक और लोकप्रिय विमान था। अब तक बोइंग के इस मॉडल को सबसे सुरक्षित विमानों में से एक माना जाता था। एयर इंडिया की उड़ान संख्या 171 टेक ऑफ के महज 30 सेकंड के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। ज़ोहरान ममदानी 2018 में अमेरिका के नागरिक बने और 2020 में न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के सदस्य बन गए। अब 2025 में ज़ोहरान ने न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की प्राइमरी जीत ली है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम बीते 2 दशकों से वैश्विक राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहा है। संयुक्त राष्ट्र परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने साल 2003 में कहा था कि ईरान करीब 18 सालों से एक परमाणु कार्यक्रम चला रहा है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के अशोकनगर इलाके की एक छत जो अब क्राइम सीन बन गई है, जिसकी बाउंड्री पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है 5th फ्लोर इंसिडेंट एरिया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के खिलखेत इलाके में रेलवे की सरकारी जमीन के आधे किलोमीटर के दायरे में चलाए गए अतिक्रमण विरोधी अभियान में एक अस्थायी मंदिर पर भी बुलडोजर चला दिया गया। ईरान के उप विदेश मंत्री माजिद तख्तरवांची ने बीबीसी से कहा है कि अगर अमेरिका दोबारा ईरान के साथ बातचीत शुरू करना चाहता है तो उसे भरोसा दिलाना होगा कि वो अमेरिका कोई और हमला नहीं करेगा। मैक्सार टेक्नोलॉजीज की सैटेलाइट इमेज में ईरान में फोर्दो परमाणु सुविधा पर बड़ी तादाद में निर्माण उपकरण काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तानी सेना के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी ISPR के मुताबिक चरमपंथियों ने मीर अली में विस्फोटकों से भरा एक वाहन सुरक्षा बलों के काफिले से टकरा दिया। इस साल स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने देश की संसद को संबोधित करते हुए सुझाव दिया कि यूरोप में स्थायी शांति का एक रास्ता है। उनका सुझाव है कि यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों को मिलकर एक यूरोपीय सेना का गठन करना चाहिए। बृजभूषण शरण सिंह ने मंच से कहा कि अखिलेश यादव धार्मिक व्यक्ति हैं। उनके पिता मुलायम सिंह यादव हनुमान जी की भक्ति किया करते थे। धर्म के विरोधी वो नहीं हो सकते। वह जो कुछ भी धर्म के विरुद्ध बोलते हैं वह उनकी राजनीतिक मजबूरी है। भारत और इंग्लैंड के बीच जारी 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला बुधवार 2 जुलाई से बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेला जाएगा, जिसमें उन्होंने टीम इंडिया की संभावित रणनीति और बदलावों को लेकर अहम जानकारी दी।